हाँ जी गाइस, सो वी आर बैक हियर अगेन एंड हम लोग जा रहे हैं भाई अपनी कोचिंग अच्छे कहते हैं। एंड पिछले हफ्ते कोचिंग हुई थी, दैट वाज एन ऑनलाइन क्लास, बट इस हफ्ते हो रही है, सो वी आर गोइंग। एंड अभी सुबह सुबह आप लोगों ने देख लिया तो हम जैन चावल वाले की दैट हमने खाई थी वहाँ से एक दही कचौड़ी, क्योंकि भाई मैं तो सुबह मुझे वो बेस्ट लगती है। मुझे इनके छोले भटूरे बिल्कुल नहीं पसंद, टू बी ऑनेस्ट, लाइक बिल्कुल नहीं, ज़ीरो छोले भटूरे लगते हैं। और ना मतलब मुझे इनके बस दही कचौड़ी अच्छी लगती है और कुछ इतना, क्योंकि ना इनके उसमें छोलों में भी थोड़ा मसाला कम होता है। एंड हमें थोड़े मसाले ज़्यादा खाने जाना था तो वाला सीन है। वो बस अभी फटाफट से कोचिंग पहुंच रहे हैं एंड मिलते हैं वहाँ पे। एंड गाइस, एक और चीज़, दिस इज़ आवर 100th व्लॉग भाई। वी हैव कम्प्लीटेड 100 days ऑफ व्लॉगिंग। लाइक मैं बहुत खुश हूँ आज, लेजेंड बहुत खुश हूँ इस बात से। वॉट अ कंसिस्टेंसी वी हैव मेंटेन्ड एंड सब लोग आप लोग की सपोर्ट्स हो रहा है। आई एम वेरी मोटिवेटेड। तो बस अभी कोचिंग जाते हैं, फिर देखते हैं आज इस दिन में कुछ ना कुछ पक्का कुछ स्पेशल करेंगे टू मेक दिस व्लॉग द 100th एंड द स्पेशल व्लॉग फॉर श्योर। हाँ जी गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो आप लोग सोच रहे होगे कि आज मैंने कुछ क्यों, मैं कहीं पर भी नहीं गया एंड क्या सीन हुआ। तो देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भाई सभी को, थैंक यू ऑल माई क्यूडूज। हमने फाइनली 100 days पूरे करे हैं कंसिस्टेंट ब्लॉगिंग के। एंड दिस हैड हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज एंड मी। लाइक हम लोगों ने मिलकर मेहनत करी, क्योंकि भाई सही बता रहा हूँ, मतलब मेरे लिए कभी कभी कंसिस्टेंट रहना मुश्किल हो जाता था, बट फिर ना ऐसा मन करता था कि यार सबको दिखाऊँ, सबको हंसाऊँ, मज़ा आएगा। तो बस अपना वही सीन चलता रहता था। एंड भाई आज 100 days हो गए, मतलब मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। लाइक मैंने 2 साल पहले एक राजस्थान में वेडिंग में गया था, वहाँ का व्लॉग डाला हुआ है जो आपने देखा था। मैंने एक दिन डाला था जब मेरे पास कंटेंट बिल्कुल भी नहीं था, पूरा दिन काम वाम था। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि मैं व्लॉगिंग करूँगा, ठीक है। बट वो टाइम था स्कूल का टाइम, तो 2 साल भी नहीं, तो कितने साल पुरानी बात है, 3-4 साल पुरानी बात है, हाँ 3-4 साल पुरानी। तो तब मैंने सोचा था व्लॉगिंग करूँगा। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने स्टार्ट भी करी थी, बट थोड़ा स्कूल में होता है पीयर प्रेशर, तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ स्कूल में होता है ना, पीपल स्टार्ट जोकिंग या पीपल स्टार्ट, तो वो सारी चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा हुई थी, मैंने फेस भी करी थी। तो उन सब चीज़ों को टैकल भी करना पड़ता है। तो फिर इसलिए थॉट स्कूल में कि मैं क्या ही करूँगा, बिकॉज आई टोटली वांटेड कि मेरे स्कूल के लास्ट के 1-2 साल बचे और वो अच्छे जाने चाहिए, मेरे को नहीं कहीं चाहिए कोई भी ड्रामा। तो बट वो ना व्लॉग मैंने संभाल के रखा था, वो इसीलिए रखा था कि एक दिन, क्योंकि मैंने ऐसे सोच रखा था जब मैं अच्छे से व्लॉगिंग करूँगा तो वो वाला जो व्लॉग है वो मैं पक्का डालूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। और मतलब आप लोगों ने देखा भी होगा। एंड गाइस, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो व्लॉग है, आप लोग सर्च कर सकते हो राजस्थान व्लॉग करके, मेरे चैनल में मिल जाएगा। उसमें मैं कितना ऐसे जोश में हूँ भाई व्लॉगिंग करने के लिए, कितना खुश की एकदम ऐसे, हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग, मतलब दैट वाज टोटली फन। एंड अब मैं ऐसे ही बताऊँ, देखो अब होता क्या है, आज मैं सुबह कोचिंग गया, मैंने वहाँ आप लोगों को दिखा दिया। अब कोचिंग में व्लॉग बना नहीं सकते, बट क्या कहते हैं, फिर जब मैं कोचिंग से वापस घर आया, देन आई वेंट ऑन वर्क, फिर उससे फ्री होके आई वेंट टू जिम। आज अब जिम में गया था, आज सैटरडे था तो आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। फिर मैं अगर देखो वहाँ पे वीडियो शूट करूँगा तो हो सकता है लोगों को प्रॉब्लम होगी, कोई वीडियो में आए तो सी एनीबडी कैन पॉइंट आउट। तो मैं जिम में सिर्फ तब शूट करने की कोशिश करता हूँ जब या तो 2-3 लोग होते हैं या फिर बिल्कुल ही जिम खाली होती है, तो वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बट या और भी आप लोग को, हाँ और मैं ये बताने वाला था कि मेरे पता नहीं यार सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे, पता नहीं क्यों लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे सही में भाई। 100 दिन हो गए व्लॉगिंग को, मेरी वीडियोस ज़्यादा हो चुकी है मेरे सब्सक्राइबर्स से, मेरे सब्सक्राइबर्स कम है बट मेरी वीडियोस ज़्यादा हो चुके हैं। बट चलो कोई बात नहीं, लगे रहेंगे, हम भी लगे हुए हैं। एंड लाइक वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग हार्ड ऑन इट कि कैसे वी कैन इम्प्रूव, कैसे आई कैन गिव यू क्वालिटी। एंड मैं जो रिसेंट 2 ट्रिप्स पे भी गया था, व्हाट आई रियलाइज टू बी ऑनेस्ट इन व्लॉगिंग कि जितना आसान, देखो मैं आप लोग को एक बहुत जेन्युइन रिव्यू बताऊंगा कि जितना आसान लगता है ना व्लॉगिंग, उतना है नहीं। क्योंकि देखो होता क्या है, अब जैसे कि लेट्स सपोज मैं कहीं गया हूँ और मेरे को उस जगह पे इंजॉय करना है, तो अब मैं उस जगह पे इंजॉय करूँ, नहीं,
मैं इंजॉय करता हूँ, बट मेरा मेन पर्पस क्या होता है, मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि वहाँ पे हो क्या रहा है, मैं वहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो मेरा मेन पर्पस वो होता है कि व्लॉगिंग में ना आप लोगों को एकदम ऐसे अच्छे से दिखे, एकदम क्लियर दिखे कि हाँ आखिर मैं कर क्या रहा हूँ वहाँ पे, और आखिर आप लोग भी देख पाओ कि वो जगह क्या है। तो अब मैं मलेशिया में भी ऐसे हुआ था, एंड मलेशिया के ट्रिप में भी हुआ, फिर थाईलैंड की भी 3-4 दिन बाद हो गई। बट आई रियलाइज्ड कि हाउ हैव टू डील विद थिंग्स, बिकॉज देखो तब मेरी व्लॉगिंग की एकदम शुरुआत थी, लाइक बिल्कुल शुरुआत। मतलब वो भी मैंने व्लॉग बहुत टाइम बाद आके डाले, ट्रिप से 1-1.5 महीने बाद, क्योंकि मैंने लैपटॉप में डाले थे, फिर वो पता नहीं व्लॉग करप्ट हो गए, बहुत चीज़ें हुई थी, बट हाँ डल गए थे फाइनली, एंड आप लोगों ने आई गेस देख लिए होंगे। तो वही चीज़ बता रहा हूँ मैं बस कि मैं व्लॉगिंग बहुत ऐसे मेरा मन करता है मुझे ना, ऐसे मतलब जैसे मैं पेंसिल गिर दी, एक तो चैन नहीं है हाथों में, कुछ ना कुछ हाथ में पकड़ के घूमना है। तो अब व्लॉगिंग का पता है क्या सीन है, मुझे क्या मज़ा आता है, मुझे मज़ा आता है भाई मैं हंस रहा हूँ, मैं सबको दिखाऊँ, सब लोग हंसें, कि मैं अकेला क्यों हंसूँ, सबको हंसना चाहिए। तो मेरे को मज़ा आता है इसमें। अब उस चक्कर में क्या है, मेरे 1-2 दोस्त हैं जो ना व्लॉगिंग में बिल्कुल नहीं आना चाहते। मज़ा उन्हें पूरा आता है, हंसते पूरा है, पर उन्हें व्लॉगिंग में नहीं आता। अच्छा नहीं, क्यों नहीं आना, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई फिर ऐसे, मतलब अब उनके अंदर जो सोशल एंग्जाइटी है वो मेरे में 11th-12th में थी। बट नहीं, मेरी वाली थोड़ी अलग थी, इनकी वाली अलग है, इन्हें किसी चीज़ का प्रेशर नहीं, बट इन्हें आना ही नहीं, इनके शौक थोड़ी अलग है। हंसना पूरा है, इन्हें हंसना पूरा है, हंसने में कोई कमी नहीं। तो फिर अब उनका मोटिव है हंसना, मेरा मोटिव है हंसना और हंसाना। मुझे लोगों को हंसाने में बहुत मज़ा आता है, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को ऐसा फील होता है कि जब मैं लोगों को हंसा सकता हूँ, मैं लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ, लोग मेरी बेइज्जती मार सकते हैं, मैं उनकी बेइज्जती मार सकता हूँ। बट मोस्टली मेरी ही बेइज्जती करते हैं मेरे सारे दोस्त, मेरी ही रोस्टिंग चल रही होती है, तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा लगा था। बट दिस इज़ वॉट वी कॉल्ड रियल फन। तो भाई ये चीज़ में तो मज़ा है। एंड टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, देखो अभी तो हमें 100 दिन हुए हैं, बट ऐसे ही हमें 1000 दिन भी होंगे, 10,000 दिन भी होंगे। 10,000 दिन पॉसिबल है, वो बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्यों नहीं। तो वी विल बी कॉन्सिस्टेंट, अब हम नहीं रुकने वाले हैं, टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हैं। देखो एक भी दिन का व्लॉग मिस नहीं होगा, एंड जिस दिन मेरे पास कंटेंट नहीं होगा, तो देखो अब मेरे पास कोई रैंट आउट करने के लिए तो है नहीं। यू अंडरस्टैंड रैंट आउट मतलब, जिसको नहीं पता बता देता हूँ, वैसे तो सबको पता होगा, बट स्टिल रैंट आउट मीन्स कि पूरे दिन की बात बताना कि हुआ क्या। तो अब मेरे पास कोई है तो नहीं रात में वो बताने के लिए, और ना सुबह सुबह तो मैं पूरा टाइम काम में होता हूँ, शाम में काम में होता हूँ, रात में पास कोई होता नहीं। तो अब से अगर किसी भी दिन भी मेरा कंटेंट कम शूट होगा, तो मैं आके आप लोगों से रेंटिंग करूँगा, आप लोगों से बातें करूँगा, एंड आई होप कि आप लोग भी कुछ ना कुछ मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में या जिस दिन भी मेरा कोई रेंटिंग वाला व्लॉग आएगा फ्री होऊंगा, तो आई विल आंसर इट फॉर श्योर। ये मेरी गारंटी कि मैं पक्का आंसर करूँगा। एंड गाइस एक और चीज़ बतानी थी कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कैट एग्ज़ाम आने वाला है मेरा, 30 नवंबर को है। तो इसी चक्कर में ना व्लॉगिंग थोड़ी कम कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखो अब हो, और पता है क्या चक्कर, और एक तो ये चक्कर हो रहा है कि बाहर कम जा पा रहा हूँ इस चक्कर में, और दूसरा दूसरा क्या बताऊँ, कॉलेज। अब ना थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में इतना ज़्यादा प्रेशर कर दिया कॉलेज में। उल्टा कॉलेज में क्या होना चाहिए था, थर्ड ईयर में कोई प्रेशर नहीं हुआ, सारे बच्चे एंजॉय करें, आराम से ऐश करें, नो प्रेशर ऑन बच्चे। बट वो नहीं है, उसके ऑपोजिट है। अब मुझे लग रहा है 3-4 गुना प्रेशर कर दिया है। अब इस चक्कर में होता क्या है, सब लोग कॉलेज आते हैं, बहुत कम चांस बन पाता है कि हम कहीं बाहर चले जाएं, खाने भी ले चढ़ बता रहा हूँ, बहुत कम चांस। तो इस चक्कर में ना अब मुझे सब ये चीज़ गलत ही लगती है ऑब्वियसली। मतलब ठीक है अब कॉलेज के रूल्स है, बट यार इतना भी तुम क्या स्ट्रिक्ट होगी, तुम सुबह के 8:30 बजे से क्लास स्टार्ट कर रहे हो, एंड 2:45 तक जाके क्लास, मतलब इतना तो यार हमारा स्कूल भी नहीं होता था। मतलब 2 बजे तक तो हम घर होते थे, उसके बाद 4-4 बजे तक हम घर पहुंच रहे, लंच लेट हो रहे हैं हमारे। तो ये चीज़ भाई कहीं ना कहीं देखो क्या ही बोले, बट मेरे को कॉलेज जाना सिर्फ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मेरे दोस्त मिल जाते हैं वहाँ मुझे, और हम फ़न करते हैं मिलके, बड़ा मज़ा। और जिस दिन भी मुझे वो फ़न दिखाने का मौका मिल पाता है, मैं आपको पक्का दिखाता हूँ, मैं लेजेंड भाई चांस नहीं मिस करता। मैं सोचता हूँ जिस दिन मैं हंस रहा हूँ ना इन लोगों के साथ, उस दिन भाई तुम सब भी हंसो, बस उसी में मज़ा है। तो अब देखो अब पता है क्या सीन है, अब अगले हफ्ते इंटरनल्स हैं हमारे, फिर उसके अगले हफ्ते फिर इंटरनल्स होंगे, एंड कुछ 25 नवंबर के आसपास कॉलेज बंद है। फिर दोस्तों से मिलना तो हो नहीं पाएगा। फिर जिस दिन बस एग्ज़ाम होगा हम लोग सिर्फ उसी दिन मिल पाएंगे, और कोई दिन होगा ही नहीं हमारे पास मिलने के लिए। एंड फिर ये चीज़ चलेगी दिसंबर जनवरी, 2-2 महीने किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं। तो यार अब देखो कहने को तो
दिस साउंड्स ऐसे कि यार अब आखिरी साल ही बचा कॉलेज का, कि कॉलेज सच में ख़त्म होने वाला है। बट यस, कॉलेज सच में ख़त्म होने वाला है। हमें भले ही रियलाइज़ ना हो रही हो चीज़, बट इट्स अ बिग यस कि कॉलेज ख़त्म होने वाला है। एंड गाइस देखो, कुछ कितने महीने बचे, 7-8 महीने बचे, तो हमारी पूरी लाइक बेस्ट रहेगा कि हम लास्ट का सेमेस्टर तगड़ा ही इंजॉय करते, बहुत तगड़ा। मतलब कोशिश तो हमारी यही है कि बहुत फ़न करें, मज़े करें। एंड कोशिश तो हम करते रहते भाई, कहीं ना कहीं जाने को, हम किस तरह कंटेंट शूट कर। अब देखो, जो करके जो मेरे इधर वाले, जो मेरे कॉलेज वाला जो सर्कल है, वो फिक्स सर्कल है 4-5 लोगों का हमारा। बट अब वो तो सब रहते हैं दिल्ली, मैं हूँ फरीदाबाद वाला अकेला। एंड इधर जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, वो सब भी आउट ऑफ स्टेट गए हुए हैं। तो अब वो आते हैं 4-5 दिन बस, और फिर चले जाते हैं। 6 महीने बाद आते हैं। ससुराल है ना इनका, ये ऐसे ही ससुराल की तरह आते हैं बस। ये सीन है इनका, कुछ नहीं हो सकता, क्या ही बताएगा इस। बट आप लोग मेरे को अगर कमेंट करते रहोगे तो मेरे को लगेगा कि हाँ भाई, मैं सच में किसी से बात कर रहा हूँ, मेरे को मज़ा आ रहा है। So kudos, this was our ranting for the day. Make sure to like, subscribe, comment and share, because this is our 100th vlog by 100th। देखो मैं तो बहुत खुश हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैंने घर में भी सबको बताया था, सब थे खुश, लाइक ओकेश था, मतलब ठीक है, ओके। बट वी फाइनली completed 100 days of vlogging, so this is gonna be 100th vlog। love you all cudos, मिलते हैं नेक्स्ट vlog में। एंड आपके लिए मैं हमेशा बना रहूँगा, आप सबको हंसाने के लिए, एंड फॉर द फन। बाय बाय गाइस।